आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों ये देखते हैं एक और सवाल से दीजिए कि गोले के अंतर्गत महत्तम आयतन के शंकु के लिए उसके शीर्ष का 3 गुना गोले के व्यास का 2 गुना होगा। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत महत्तम शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वो गोला। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या बना लेते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। तो शंकु बनाने के लिए एक इधर, ठीक है, और एक लाइन आपकी इधर यहीं से, ठीक, और इसके बाद एक लाइन आपकी सीधी थी इस तरह से, यहाँ से ये, ठीक है, और इसके बाद एक ये आपका इस तरह से इसके अंदर एक ये लीजिए, ठीक है, और ये इसको यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से शंकु हो जाएगा। अब इस बाद इन्होंने क्या कहा है कि इसका जो शीर्ष लंब है, तो इसके शंकु शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से जो इस पर लंब डाला जा रहा है ये, ठीक है। तो देखिए ये जो शीर्ष से इस पर लंब डाला जा रहा है वो कुछ और नहीं उसकी बल्कि क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी शंकु की। ठीक है, शीर्ष लंब उसका क्या होगा, उसकी ऊंचाई तो हो, और ये उसकी क्या होगी, त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हमने दिया आर। और इसकी ये गोला है, इसकी क्या त्रिज्या है, मान लीजिए गोले का आयतन हो गया, ये गोले की क्या, यहाँ से यहाँ तक, ये गोले की क्या होगी, ये गोले की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए ए बी सी, और इसको नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर ये टच कर रहा है ओ। ठीक है, और ये जो इसका केंद्र है वो क्या है, ओ डैश। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये हमने चित्र तो बना लिया, अब इसके अंदर हम अपना लिखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना गोले का केंद्र ओ डैश है, तब क्या हो बताइए कि ओ डैश ए बराबर ओ डैश सी बराबर आर। ठीक है, और क्या होगा, माना शंकु शंकु की ऊंचाई जो है क्या है, एल है। ठीक है, तब क्या होगा, भुज ओ ओ डैश सी में बताइए क्या होगा कि ये जो देखिए ओ डैश सी में क्या होगा, ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी किसका हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ओ डैश सी का स्क्वायर माइनस ओ डैश का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या भी कह सकते हैं बताइए, इसको हम ये सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर एक बात और है कि ओ ए जो है किसके बराबर है, स्मॉल एच के बराबर है। ठीक है, और ओ ओ डैश जो है वो किसके बराबर है, एच माइनस आर के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा कि शंकु का आयतन v है, इसको हम ये लिख देते हैं, ये शंकु का आयतन v है, तब बताइए होगा v बराबर कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3, ठीक है, पाई, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, और एच की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा बराबर 1/3 पाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 RH माइनस एच स्क्वायर गुणा एच। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/3 पाई, और इसको लिख सकते हैं 2RH स्क्वायर माइनस एच क्यूब। ठीक है, या v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है, पाई 2RH स्क्वायर माइनस एच क्यूब। ये समीकरण मान लीजिए 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए ये आपका आ जाएगा, दोनों ओर इसका क्या कर देंगे, अवकलन से, दोनों ओर अवकलन से, तो दोनों ओर अवकलन से क्या आएगा बताइए, आपका आ जाएगा कि dv बटे में dh, यहाँ पे लिख देंगे h के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष, दोनों ओर अवकलन से। तो क्या आएगा बताइए, dv बटे dh किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई 4RH माइनस का
3h²। ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन से क्या आएगा, देखिए पुनः अवकलन से आपका आ जाएगा, बताइए क्या आएगा पुनः अवकलन से, वो आपका आ जाएगा d²v/dh², वो आपके बराबर किसके हो जाएगा, वो आपका बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4r माइनस का 6h। ठीक है। और ये जो भी मान है, ये मान जो भी है, तो देखिए dv/dh को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। क्यों रखते हैं, महत्तम मान के लिए। ठीक है, महत्तम मान के लिए, क्योंकि ये अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए शर्त होती है कि आपको dv/dh को प्रथम अवकलज जो होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो जब 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब 1/3 पाई 4rh माइनस का 3h², इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4rh माइनस का 3h² 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब 4r माइनस का 3h किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 4r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3h के। तो इसका मतलब h बराबर कितना आ जाएगा, बताइए, h बराबर आ जाएगा आपका 4/3r। ठीक है, तो ये आ गया आपका h का मान। अब इससे हम क्या भी कह सकते हैं, बताइए, इसको हम कह देते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो है 3h जो है, 3h जो है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है। अब देखिए उन्होंने ऊपर क्या कहा था, उन्होंने ऊपर कहा था कि उसके शीर्ष लंब का 3 गुना, गोले के व्यास का 2 गुना। ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस, अब h क्या है, शीर्ष लंब ही तो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना शीर्ष लंब। ठीक है। और इस 4r को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2r लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना गोले का व्यास, 2 गुना गोले का व्यास। तो ये पहली बात तो हमें सिद्ध हो गई, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था, ये तो पहली बात सिद्ध हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा कि जो ये h का मान है समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 में रखेंगे। तो आयतन v बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 पाई, और क्या आएगा बताइए, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2r, ये आ जाएगा आपका 2r, और h का मान कितना आया है, 4/3r, इसका स्क्वायर माइनस 4/3r इसका क्यूब, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 4/3r का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2r माइनस 4/3r। ठीक है, ये आपका कॉमन आ जाएगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, इसके बाद आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/3 तिया 9 तिया 27 पाई r², और यहाँ आ जाएगा आपका 3 दूनी 6r माइनस 4r/3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फिर 16/27 पाई r² गुणा 2r/3। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 दूनी 32/27 दिया 81 पाई r³। ठीक है, ये v आ गया। अब उन्होंने क्या कहा था, ऊपर एक बार देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि गोले के अंतर्गत महत्तम शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो गोले के अंतर्गत महत्तम शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, ये गोले के अंदर महत्तम शंकु का आयतन हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।